गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी। आई एम ऑडिबल। हम लोग बात कर रहे हैं द 10 क्वेश्चन शो की, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज पहला क्वेश्चन जो सीरियल नंबर पर है 340। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि 339 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और ये सारे क्वेश्चंस आपके वहाँ पर अवेलेबल हैं। कहाँ? यूट्यूब के ऊपर आप सारे के सारे 10-10 क्वेश्चंस वाले सीरीज देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं, आपके 10 मिनट के समय होंगे, उसके अंदर भी आप कवर कर सकते हैं। देखिए, ये 125 सेक्शन की सीरीज चल रही है, जिसमें 125 सेक्शन से जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं मेंटेनेंस रिलेटेड टॉपिक से, वो सारे के सारे मैंने क्वेश्चंस इसमें कवर कर रखे हैं। तो लगिए, फर्स्ट क्वेश्चन। अ डिवोर्स्ड वाइफ इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। सो डिवोर्स्ड यानी तलाकशुदा वाइफ जो है इंटाइटल्ड होगी, हकदार होगी मेंटेनेंस के लिए अपने हस्बैंड से, टिल शी रीमैरिज, जब तक कि वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है, करती है। टिल हर सन बिकम्स मेजर, जब तक कि उसके बच्चे, बेटा बड़ा नहीं हो जाता, मेजर नहीं हो जाता। टिल शी इज़ एम्प्लॉयड, जब तक कि उसको जॉब नहीं मिल जाती। टिल हर डेथ, अपने डेथ तक। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो सही होगा। टिल शी रीमैरेज, जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं होती है, दोबारा शादी नहीं करती है, तब तक एक तलाकशुदा पत्नी को, पति को मेंटेनेंस देना पड़ेगा एज पर सेक्शन 125। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Remedies under Section 24 of the Hindu Marriage Act 1955 and Section 125 of the CRPC। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो सेक्शन 24 है वो, और यहाँ पर अगर बात करते हैं सीआरपीसी के अंदर 125 है वो, ये दोनों जो रेमेडी दिए गए हैं मेंटेनेंस के रेमेडी हैं, और ये तलाकशुदा महिलाओं के लिए दिए हैं। तो क्या ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट है? तो इसका सीधा आंसर हुआ कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है। तो फर्क समझिए इसमें क्या है। सीआरपीसी 125 में इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, किसी भी महिला के ऊपर अप्लीकेबल होगा, हिंदू हो, मुसलमान हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी महिला हो। बट यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट 24 जो सेक्शन है, आपको ये एक्ट से ही पता है कि ये हिंदू महिलाओं के लिए अप्लीकेबल होगा। Now next question. Question number 3. A Muslim woman deserted by her husband without divorce is entitled to maintenance under Section 125 of the CRPC has been declared by the Supreme Court in this which case? ये तो सबको पता है। क्वेश्चन क्या है, पहले मैं ये थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूँ। मुस्लिम महिला जिसको कि पति ने डेजर्ट कर दिया है, तो डेजर्ट का मतलब होता है परित्याग कर देना। बाई हर हस्बैंड विदाउट डिवोर्स, बिना डिवोर्स के परित्याग कर दिया है, तो वो महिला 125 सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस की हकदार होगी। ऐसा किस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है? तो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो का बेगम केस। तो शाहबानो का जो केस था वो फेमस केस है, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करके दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ए वाइफ इज नॉट इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस? देखिए, अगर वह वाइफ मेंटेनेंस की हकदार है तो कुछ मामलों में वाइफ मेंटेनेंस की हकदार नहीं भी है। तो वो कौन से मामले हैं जहां पर वाइफ मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी? तो सबसे पहला आता है इफ़ शी इज़ लिविंग इन एडल्ट्री। सही बात है, अगर वाइफ एडल्ट्री के रिलेशनशिप में है, एडल्ट्रस रिलेशनशिप में है, तो वाइफ जो है इंटाइटल्ड नहीं होगी मेंटेनेंस के लिए। नंबर बी, इफ विदाउट सफिशियंट रीजन रिफ्यूजेस टू लिव विथ हर हस्बैंड। यदि वो बिना सफिशियंट कारण के, पर्याप्त कारण के अपने पति के साथ रहने से मना कर देती है, तो उस मामले में भी वाइफ मेंटेनेंस के हकदार नहीं होती है। नंबर थ्री, इफ द पार्टीज आर लिविंग सेपरेटेड बाय म्यूचुअल कंसेंट। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों अपनी मर्जी से म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रहे हैं, तो वैसे केस में भी वाइफ जो है हकदार नहीं होगी मेंटेनेंस के लिए। तो ये जो ए बी सी आपको तीन ऑप्शंस दिए गए, ये तीनों के तीनों ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पर वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है डी, ऑल ऑफ द अबव, वो सही आंसर होगा। सो यहाँ पर होगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु ऑफ द फॉलोइंग में ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स अंडर सीआरपीसी 1973? सो हु ऑफ द फॉलोइंग में ऑर्डर, तो कौन ऑर्डर कर सकता है मेंटेनेंस के लिए? तो सबको पता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही करते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं करना है। नाउ इसका जो रिलेटेड प्रोविजन है वो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। बीएनएसएस में आ गया है तो 144 सब सेक्शन 1 है,
और सेक्शन 1 सीआरपीसी में तो 125 सब सेक्शन 1 है। नेक्स्ट, who is not entitled to any maintenance under chapter 9 of the CRPC। अब जो नीचे चार ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन इंटाइटल्ड नहीं है किसी भी तरह के मेंटेनेंस के लिए? तलाकशुदा वाइफ मेंटेनेंस के लिए हकदार है, जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ है, ऑब्वियसली है, इलेजिटिमेट चाइल्ड वो भी है, नाजायज बच्चे भी हैं। कि यहाँ पर कह रहा है फिजिकली एंड मेंटली एबल एडल्ट सन, यहाँ पर क्या लिखा है? फिजिकली और मेंटली दोनों, मेंटली फिजिकली एबल है, यहाँ पर कह रहा है कि एबल है, ये पागल नहीं है, डिसेबल नहीं है, ध्यान देना यहाँ पर एबल लिखा हुआ है। सो एबल एडल्ट सन जो है वो मेंटेनेंस के लिए हकदार नहीं होगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सीआरपीसी ए मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में ऑर्डर टू मेक अ मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एट द मंथली रेट ऑफ। सो अंडर सीआरपीसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है आदेश दे सकते हैं मंथली अलाउंस का फॉर द मेंटेनेंस एट द मंथली रेट। मंथली रेट क्या हो सकता है? कोई भी रेट हो सकता है, कोई भी अमाउंट हो सकता है, ऐसी कोई फिक्सेशन की हुई नहीं है सेक्शन के अंदर। तो दैट इज अगर हम कहें तो एज द मजिस्ट्रेट थिंग्स फिट। तो यहाँ पर लिखा है 5,000 नो, 3,000 नो, 500 रुपीज नो, कुछ भी अमाउंट है जो उनको उचित लगेगा वो कर सकते हैं। 347, under section 125 of the CRPC, a daughter can be asked to maintain her father, a father can be asked to maintain his minor child, a son can be asked to maintain his father, all of the above। तो पहले ऑप्शन में डॉटर कैन बी आस्क्ड टू मेंटेन हर फादर, यस, बेटी जो है अपने पिता का मेंटेनेंस के लिए लाइबल है, एक तरीके से वो करेगी। फादर कैन बी आस्क्ड टू मेंटेन हिज माइनर चाइल्ड, यस ऑफ कोर्स। इसमें यहाँ पर सन बेटा, तो बेटे को भी मेंटेनेंस करना है अपने फादर का, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव ही आंसर इसका होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, सब लोग हैं जो मेंटेनेंस के लिए हकदार हैं। नेक्स्ट, इसका जो प्रोविजन है यहाँ पर आपको दिया गया है, सेक्शन है 125 का सब सेक्शन 1 और यहाँ पर है सेक्शन 154 का सब सेक्शन 1। द कोर्ट कैन फोरफिट, सॉरी, द कोर्ट कैन फोरफिट द राइट ऑफ मेंटेनेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ। यहाँ पर बहुत क्लियर कहा गया है कि कोर्ट कैन फोरफिट, क्या कोर्ट फोरफिट कर सकती है राइट ऑफ मेंटेनेंस को, किस ग्राउंड पर? तो रीमैरिज अगर महिला कर लेती है तो, या सेक्सुअल इमोरलिटी की बात होती है तो, दोनों में से कोई भी एक ग्राउंड अगर बन जाएगा तो उस केस में मेंटेनेंस के फोरफिट किया जा सकता है। तो यहाँ पर होगा ईदर ए और बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिवोर्स्ड हिंदू वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। जो तलाकशुदा हिंदू पत्नी है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, किस एक्ट के अंदर कर सकती है? हिंदू मैरिज एक्ट ओनली, ओके, हिंदू मैरिज एक्ट एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ओके, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट एंड हिंदू मैरिज एक्ट, इन ऑल ऑफ। यहाँ पर क्या है कि डिवोर्स्ड तलाकशुदा वाइफ है, ये ध्यान देना है, तलाकशुदा और हिंदू वाइफ लिख रखा है। तो हिंदू वाइफ तलाकशुदा है, वो मेंटेनेंस मांग रही है, तो यहाँ पर आएगा हिंदू मैरिज एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जो अभी सेक्शन 24 और 125 का जिक्र ऊपर हम लोगों ने किया था, प्रोविजन ऑलमोस्ट सेम है, उसी के अंदर वो कर सकती हैं। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इन विच केस इट वाज हेल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट ए मैरिड डॉटर इज आल्सो लाइबल टू मेंटेन हर पेरेंट्स। तो जो मैरिड डॉटर है यानी विवाहित बेटी है वो भी लाइबल होगी मेंटेनेंस करने के लिए हर पेरेंट्स का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है विजय मनोहर अरबत वर्सेज काशी राव, तो दिस इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर विजय मनोहर अरबत वर्सेज काशी राव। ओके, सो आज के लिए यहीं पर रखते हैं और यहीं पर स्टॉप करते हैं, बाकी के सेशंस के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गिविंग योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।